नेक्स्ट देखो चैप्टर नंबर 20 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड ए पॉलीगन। आपको इसमें फिगर्स गिवन होंगी, उनका एरिया निकालने, कैसे एरिया निकालेंगे वो बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ट्रायंगल्स का एरिया कैसे निकालेंगे। एक ट्रायंगल गिवन आपको, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया क्या होता है, अंदर वाला पार्ट। जो ये 3 बाउंड्री दी हुई है इसकी, इसका अंदर वाला पार्ट क्या होगा, एरिया। और जो ये बाउंड्री है इनकी लेंथ को अगर मेजर करोगे तो वो आएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2 तरीके हैं इसका एरिया निकालने के लिए। या तो जैसे इसकी साइड दी हुई है 3, इसकी ये 3, ये 4, ये 5, ये साइड्स दी हुई हैं इसकी। बस ये 3 चीज़ें गिवन है इसकी, अलग अलग साइड्स हैं। कैसी भी ट्रायंगल हो, हीरोन्स फॉर्मूला से आप हर तरह की ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला क्या होगा, उसमें पहले आप एस निकालोगे। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर तो आप इन तीनों को ऐड करके निकालते हो। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे, इन तीनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे। सेमी मीन्स हाफ, तो 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा, 4 + 3 7, 7 + 5 12/2 मीन्स 6 आ जाएगा। ऐसे निकालना है सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे तो एरिया क्या आएगा इस ट्रायंगल का, एरिया इज इक्वल टू √ S मल्टीप्लाई बाय S - A मल्टीप्लाई बाय S - B मल्टीप्लाई बाय S - C, ये एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला 9th क्लास में भी आएगा आपका ये हीरोन्स फॉर्मूला है। ये S मल्टीप्लाई बाय S - A मल्टीप्लाई बाय S - B मल्टीप्लाई बाय S - C। S की वैल्यू सेमी पेरीमीटर, ये आपने निकालना है। जैसे तीनों साइड को ऐड करके ट्रायंगल की 2 से डिवाइड कर दोगे। ABC क्या है, ये 3 साइड। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करके उसका रूट ले लो, वो आंसर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका। दूसरा मेथड क्या है, आप क्या करो, इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये अगर हाइट है, इसको मान लो 6 है ये हाइट। ठीक है, तो दूसरा मेथड एरिया निकालने का क्या, ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब 1/2 बेस कौन सा, जिस पे हाइट आपने मेजर की है, इस बेस पे हाइट मेजर की है ना आपने, तो बेस तो 5 लोगे, हाइट 6 लोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 × 6, 1/2 × 5 × 6। ठीक है, तो बेस तो आप 5 लोगे, जिस पे हाइट मेजर की आपने 6 हाइट हो जाएगी, तो 1/2 बेस × हाइट। इससे आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। अब देखो एक्सरसाइज देखो 20 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 20 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। आपको साइड्स गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर, और सी की वैल्यू क्या गिवन है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 साइड गिवन है आपको ट्रायंगल की। अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पहले एस निकाल लो, सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे ना, हाइट तो गिवन नहीं है इसमें, हाइट नहीं गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे। A + B + C / 2, सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर दोगे। 10 + 24 + 26 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 25 + 25 50, 60/2 मीन्स 30 आ जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या आया 30 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला है, S मल्टीप्लाई बाय S - A मल्टीप्लाई बाय S - B मल्टीप्लाई बाय S - C। ठीक है, तो वैल्यू पुट करो, रूट के अंदर लिखना है। S की वैल्यू क्या है 30 मल्टीप्लाई बाय 30 - A की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 30 - S की जगह 30, B की वैल्यू क्या है 24 मल्टीप्लाई बाय 30 - C की वैल्यू क्या है 26। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 30 - 10 20, 30 - 24 6, 30 - 26 4।
अब जो भी अंदर नंबर गिवन है उनको आप ऐसे ब्रेक करो कि 2 पेयर बन जाएं, उनका पेयर बनाना है हमें, क्योंकि पेयर बनाओगे तो एक नंबर बाहर आएगा ना रूट से। स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में किया ना आपने, पेयर बनाते हैं, रूट में से एक नंबर बाहर आता है फिर पेयर बनने के बाद। तो इसको क्या लिख सकते हो 3 × 10, इसको क्या लिख सकते हो 2 × 10 20 को, इसको क्या लिख सकते हो 3 × 2 और इसको क्या लिख सकते हो 2 × 2। ठीक है, तो अब देखो 10 का पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया, 2 का भी और इस 2 का भी। जितने पेयर बने हैं उनमें से एक एक नंबर बाहर निकाल लो। 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया, 10 का पेयर बना 10 बाहर आ जाएगा, इस 2 का पेयर बना एक 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 का बना तो एक और 2 आ जाएगा बाहर। तो 3 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 43 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर। सेंटीमीटर स्क्वेयर यूनिट भी लगानी है साथ में, तो ये आपका एरिया आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है। एटीन mm, बी की वैल्यू गिवन है 24 mm, और सी की वैल्यू है 30 mm। ठीक है, ये वैल्यूज गिवन आपको 18 mm, 24 mm और 30 mm। अब क्या करोगे, a + b + c / 2 मीन्स 18 + 24 + 30 डिवाइड बाय 2। ऐड करो 54, 54 में 18 ऐड करोगे 72 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यह आ जाएगा 36 mm। सेमी पेरीमीटर आ जाएगा ना, फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे 36 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस ए की वैल्यू क्या है 18, फिर 36 माइनस बी की वैल्यू क्या है 24, फिर 36 माइनस सी की वैल्यू क्या है 30। ठीक है, अब इनको ब्रेक करो, 36 मल्टीप्लाई बाय 36 माइनस 18 18 आ जाएगा, 36 माइनस 24 12 आ जाएगा, 36 माइनस 30 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 18, क्योंकि एक 18 दिया हुआ ना, इसको 2 × 18 लिख लो तो एक 18 बाहर आ जाएगा पेयर बनने के बाद। फिर इसको क्या लिख सकते हो 2 × 6, क्योंकि एक 6 दिया हुआ है यहाँ। अब पेयर बनाओ 18 का पेयर, 6 का पेयर और 2 का पेयर, तो क्या बाहर आ जाएगा 2 × 18 × 6। ठीक है, ये हो जाएगा 108 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, तो 216 mm² आ जाएगा। ठीक है, यूनिट लगाओगे साथ में mm²। ये आपका सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में 21 मीटर, 28 मीटर एंड सी की वैल्यू दी है 35 मीटर। ठीक है, अब a + b + c / 2 करना है, 21 + 28 + 35 डिवाइड बाय 2। तो ऐड करोगे इनको, ये हो जाएगा आपका 28 49 + 35 84 आ जाएगा, 84 डिवाइड बाय 2 मीन्स 42 मीटर आ जाएगा। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, एस की जगह क्या आ जाएगा 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी 21 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 28 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस सी की वैल्यू क्या आएगी 35। अब नीचे सोल्व करो इसको, 42 मल्टीप्लाई बाय 42 माइनस 21 21 हो जाएगा, 42 माइनस 28 14 हो जाएगा, 42 माइनस 35 7 आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करो, 42 को क्या लिख सकते हो 2 × 21, क्योंकि एक 21 दिया हुआ है ना, तो आपको ब्रेक ही ऐसे करना है कि दोबारा 21 आ जाए।
अब यहाँ 14 है तो इसको 2 इंटू 7 में ब्रेक कर लोगे, क्योंकि एक 7 दिया हुआ है बाद में। तो 21 का पेयर, 7 का पेयर और इस 2 का पेयर, तो 2 इंटू 21 इंटू 7, यह आ जाएगा 21 टू जा 42, 42 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, 294 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया आ जाएगा आपका। ठीक है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर साइड इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल दिया हुआ आपको एक, ठीक है, इसकी दो साइड दी हुई है, एक तो 6 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर। ये 6 मान लो, ये 8 मान लो। अब हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाली जो साइड है ना, इसके साथ हाइट क्या गिवन है, इसके ऊपर हाइट कोरस्पॉन्डिंग बोला है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू 6 सेंटीमीटर साइड, जो 6 सेंटीमीटर वाली साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ये हाइट दे दी आपको 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि तीनों साइड नहीं गिवन है ना, तो दो साइड गिवन है, हाइट गिवन है, तो बेस और हाइट वाला फॉर्मूला लगाओ जब भी हाइट गिवन होगी आपको। तो बेस क्या हो जाएगा 6, हाइट क्या हो जाएगी 4, 1/2 बेस की जगह क्या ले लोगे आप 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट की जगह क्या लोगे 4, कट कर दो, 2 3 जा 6, 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है ये इसका, सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर साइड। अब दोबारा यही फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब ट्रायंगल का एरिया तो सेम रहेगा, किसी भी साइड या हाइट से निकाल लो, हाइट से कोई सी हाइट ले लो, कोई सी, मतलब अगर इस बेस के साथ ये हाइट ले रहे हो, इस बेस के साथ इस वाली हाइट ले लो, तो एरिया तो सेम आएगा। इस ट्रायंगल का एरिया तो सेम रहना है अंदर वाला पोर्शन, या हीरोन्स फार्मूला से निकाल लो तब भी सेम आएगा, लेकिन हीरोन्स फार्मूला से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये थर्ड साइड नहीं गिवन है। ठीक है, तो एरिया तो सेम रहेगा हर केस में। अब एरिया क्या है आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल 12, तो एरिया की जगह आप 12 रख दो, 1/2। अब उन्होंने क्या बोला है सेकंड पार्ट में कि हाइट निकालनी है, तो हाइट को सेम रखो, किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालनी है हाइट, 8 सेंटीमीटर साइड के, मीन्स ये वाली हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, स्केल के साथ ड्रॉ करोगे ये फिगर पेंसिल और स्केल के साथ, ये हाइट निकालनी है। तो बेस क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो बेस की जगह 8 रखो और हाइट की जगह हाइट रहने दो। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड में, तो हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 3 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर दीज, साइड्स दी हुई है ट्रायंगल की, एक ट्रायंगल गिवन आपको, इसकी साइड्स दी हुई है 16 12 एंड 20, 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये तीन साइड गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकाल सकते हो, तीनों साइड गिवन है तो हीरोन्स फार्मूला से निकाल दोगे, क्योंकि हाइट तो गिवन नहीं है आपको, हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे। पहले एस निकाल लो, एस क्या आएगा 16 + 12 + 20 डिवाइड बाय 2, ऐड करो इनको, ये हो जाएगा 28 + 20 48/2 मीन्स 24 सेंटीमीटर, ये एस आ जाएगा। अब एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, हीरोन्स फार्मूला यूज करोगे, एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए 16 ले लो, ए बी सी तो कुछ भी ले सकते हो आप, कोई से को भी, फिर एस माइनस बी 12, फिर एस माइनस सी 20। ठीक है, लिखना भी आपको एस माइनस बी एस माइनस सी, वो फॉर्मूला लिख भी देना। अब 24 मल्टीप्लाई बाय 24 - 16 8 आ जाएगा, 24 - 12 12 आ जाएगा, 24 - 20 4 आ जाएगा।
अब सोल्व करो इसको। 24 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 8 12 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4 पेयर बनाओ, 8 का पेयर, 4 का पेयर और इस 3 का पेयर। तो क्या बार आएगा, 3 इंटू 8 इंटू 4 3 जा 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये एरिया आ जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाओगे एरिया के पीछे, फिर जो आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आया। फर्स्ट पार्ट में ये निकालना था आपको। सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग टू द लार्जेस्ट साइड। अब इनमें लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 20। तो इसके अलोंग जो ये हाइट है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। मान लो ये h है, ठीक है। लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगल h मान लोगे, ठीक है इसको। लेट हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर हाइट मान लिया आपने। अब बेस क्या है, 20, लार्जेस्ट साइड यही है ना 20, तो इस पे हाइट निकालनी है आपको। तो बेस क्या हो जाएगा 20, हाइट क्या हो जाएगी h। एरिया का फॉर्मूला लगा दो, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब एरिया तो इस ट्रायंगल का सेम रहना है, ये निकाला था आपने 96, तो एरिया की जगह क्या रखोगे 96 1/2। बेस क्या लोगे 20 सेंटीमीटर, जिस पे हाइट डाल ली है ना आपने, वो बेस हो जाएगा 20, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू h लेके चले हो, तो इसको h रहने दो। 2 1 जा 2, 10 पे कट हो जाएगा, 10 h के साथ मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा डिवाइड में, 96/10 h की वैल्यू। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है इसका। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में भी आपको हाइट निकालनी है कोरस्पोंडिंग टू स्मॉलेस्ट साइड। अब स्मॉलेस्ट साइड के साथ निकालनी है हाइट। तो थर्ड पार्ट में क्या करोगे, अब स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हाइट निकालनी है, इसको x मान लो। लेट हाइट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। एरिया कितना निकाला था आपने 96 फर्स्ट पार्ट में, तो 96 आ जाएगा 1/2। बेस क्या लोगे 12 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट साइड पे हाइट निकालनी है ना, तो बेस क्या हो जाएगा 12। हाइट आपने x मान के चले हो, तो x रहने दो इसको। 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब x के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 96/6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, ठीक है। हाइट क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। यही निकालना था आपको थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6.4 मीटर एंड 4.8 मीटर इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग टू 4.8 मीटर साइड इज 6 मीटर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 में एक ट्रायंगल गिवन है और उस ट्रायंगल की दो साइड हैं 6.4 मीटर और 8.4 मीटर। ये दो साइड गिवन है 4.8, 6.4 और 4.8। स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है, स्टेटमेंट के साथ ये फिगर बनेंगे आपके। 6.4 मीटर 4.8 मीटर इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट कोरस्पोंडिंग टू 4.8 मीटर साइड, जो इसके अलोंग हाइट आएगी ना ये वाली, इसकी बात कर रहे हैं, वो कितनी है 6 मीटर गिवन आपको। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना जब हाइट गिवन हो आपको। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस की वैल्यू क्या लोगे अब 4.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू 6, तो ये कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 4.8 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 144 आएगा। डेसिमल पॉइंट लगा दोगे, ये डेसिमल पॉइंट लगा हुआ ना, तो 14.4 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ जाएगा फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हाइट निकालनी है कोरस्पोंडिंग टू 6.4 मीटर साइड, इसके अलोंग हाइट निकालनी है, तो इसको आप h मान लो, ठीक है। सेकंड पार्ट आपका
लेट हाइट इज इक्वल टू एच मीटर। अब बेस क्या लेओगे, इस केस में आप बेस 6.4 लेओगे क्योंकि 6.4 पे है ना एच मीटर की हाइट ये। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब एरिया कितना निकाला आपने 14.4, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे 14.4 1/2 बेस क्या लेओगे अब आप 6.4 मीटर, तो बेस की जगह क्या रखोगे 6.4, हाइट क्या माननी है आपने h। ये अब कट कर दो इसको, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 3.2 आ जाएगा कट करोगे, ठीक है। 3.2 h के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड में, तो 14.4 डिवाइड बाय 3.2 इज इक्वल टू h, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, कट करो इसको डेसिमल पॉइंट से, तो डेसिमल पॉइंट कट 2 पे कट हो जाएगा क्योंकि इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे 10 आएगा नीचे, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे ऊपर 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 144/32 बचेगा। अब ये 2 पे कट हो जाएगा, 4 पे कट कर लो, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, दोबारा 4 पे 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 9/2 मीन्स h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4.5 मीटर, ठीक है। ये हाइट आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला था, बेस एंड हाइट ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5। बेस और ट्रायंगल की जो हाइट है उनका रेशियो 4:5 गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लेट बेस ऑफ ट्रायंगल, अब बेस क्या लेओगे 4:5 है ना, बेस पहले आया तो बेस का 4 है पार्ट और हाइट का 5 है, तो इनके साथ x लगा लो। बेस क्या ले लोगे 4x और हाइट क्या हो जाएगी, देन हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 5x। 4:5 था ना रेशो, 4x और 5x ले लोगे बेस और हाइट को आप, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल 40 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 40 मीटर स्क्वायर, ये एरिया गिवन आपको, ठीक है। हमें निकालनी है बेस और हाइट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया आपने, साइड में क्या चलेगा 40। अब 1/2 बेस कितना गिवन आपको 4x मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी गिवन है 5x इज इक्वल टू 40, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 10, x की x के साथ मल्टीप्लाई x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब ये 10 उस साइड जाएगा डिवाइड में, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 40/10 मीन्स 4 आ जाए। x स्क्वायर की वैल्यू 4 है, किसका स्क्वायर होता है 4 2 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। x स्क्वायर 4 था ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्योंकि इस साइड स्क्वायर करोगे x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। दोनों तरफ रूट ले लिया, ये x की वैल्यू 2 आई। अब इनमें पुट कर दो, तो बेस क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4x था, तो x की जगह 2 पुट कर दोगे, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8 मीटर। फिर ट्रायंगल की हाइट लेओगे, हाइट ऑफ ट्रायंगल 5x थी, तो 5 × 2 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे निकालने हैं आपको। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बेस और हाइट का रेशियो गिवन है, एरिया गिवन है, बेस और हाइट निकालनी है। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, इसमें रेशियो 5:3 दिया हुआ आपको। तो बेस क्या ले लोगे आप 5x, हाइट क्या ले लोगे 3x, ठीक है। बेस वर्ड पहले आया तो बेस 5x लोगे, हाइट 3x ले लोगे। एरिया दिया हुआ है 67.5 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 67.5 मीटर स्क्वायर, ये गिवन आपको एरिया। अब एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब साइड में क्या चलेगा 67.5 1/2 बेस की वैल्यू क्या है 5x मल्टीप्लाई बाय हाइट की वैल्यू क्या है 3x इज इक्वल टू 67.5, ठीक है।
अब ये कट नहीं हो रहे, ये 2 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 3 जा 15x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो 675/10। ये 2 उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब 5 पे कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर आएगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 135 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 135, ये 15 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड में, कट हो जाएगा 9 पे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 आई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब यहाँ पुट कर दो एक्स की जगह 3, तो बेस क्या हो जाएगा 5 × 3 15 मीटर और 3 × 3 9 मीटर हाइट आ जाएगी। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना आपको। ठीक है, अब एरिया गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना गिवन आपको 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये गिवन है। ठीक है, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है, ये रूट का साइन लगा हुआ है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। ये नीचे उसका फॉर्मूला लिख दिया, एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला, साइड में क्या चलेगा 144√3। अब देखो साइड का स्क्वायर क्या जाएगा, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में और ये √3 डिवाइड में आ जाएगा, तो √3 से √3 कैंसिल, तो साइड का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144 की 4 से मल्टीप्लाई 576 आ जाएगा। तो साइड क्या आ जाएगी, साइड का स्क्वायर 576 है, किसका स्क्वायर होता है 576 24 का, तो साइड आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का आप पेरीमीटर निकालोगे तो क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल की। या फिर 24 को 3 टाइम्स ऐड कर दो, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हो, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो उसकी जो 3 साइड्स हैं उनको ऐड कर दोगे आप, तो इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, या तो 24 + 24 + 24 कर लो या 3 × 24 कर लो, सेम आंसर आएगा वो तो। ठीक है, तो 3 × 24 क्या आ जाएगा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो एरिया आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर के इक्वल है। ठीक है, ये गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लगा दिया, पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर का फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो देखो साइड का स्क्वायर है, इस साइड को तो नीचे ले आओ, साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय साइड, ये 4 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में 3 के साथ और √3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइड की पावर 2 है, नीचे साइड की पावर 1 है, कट हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी, ऊपर साइड बच जाएगा। ठीक है, x² बाय x क्या आता है, x आता है ना, x की पावर ऊपर जाएगी माइनस में, तो 2 - 1 बचेगी पावर साइड की। ठीक है, अब 3 को क्या लिख सकते हो आप, √3 × √3 ये लिख सकते हो आप, 3 को × 4, क्योंकि √3 की √3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा और नीचे एक √3 दिया हुआ है, तो √3 से √3 कैंसिल, क्या आंसर आ जाएगा, साइड इज इक्वल टू 4√3 ये आएगी। ठीक है, अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड की वैल्यू क्या आई है 4√3, तो साइड की जगह क्या रख दोगे 4√3, 3 4 जा 12√3। अब हमें क्या निकालनी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालनी है इसकी वैल्यू, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने के लिए
√3 की वैल्यू आएगी 1.73। फाइंड आउट करोगे ना आप √3 की वैल्यू 1.73 आएगी, रूट की वैल्यू निकालनी बताई थी ना। अब 1.73 आई √3 की वैल्यू, तो इसमें सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर में कर चुके आप स्क्वायर रूट निकालना। अगर √3 की वैल्यू आए कैसे निकालते हैं, तो 12 की 1.73 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, यह आएगा आपका 2076 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका।